राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदी यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरे की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी जी की, नरसिंह देव की जय। जय धर्म की जय। नवदेव धाम परिक्रमा की जय। परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोगों ने संबंध, वय, नाम, रूप, यूथ, वेश, आज्ञा, वास, सेवा, पराकाष्ठा, श्वास और पाल्यदासी भाव, इनके विषय में जो 11 भावों की बात है उनके विषय में सुनना श्रवण किया था। उसमें से आज्ञा तक के विषय में हमने श्रवण किया है और वैसे तो इसे रिपीट करना चाहिए क्योंकि यही एक तरीका है भगवान की लीला में प्रवेश करने का, परंतु अपना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसे रुचि होगी वो कल वाला दोबारा सुन लेगा। आज वास के विषय में दोबारा सुनते हुए आगे चलेंगे। वास किसे कहते हैं? कहते हैं ब्रज में नित्य निवास करना ही वास है। ब्रज के किसी गांव में किसी गोप के गृह में जन्मी हुई तुम गोपी हो, ये भाव मन में होना चाहिए। किसी दूसरे गांव में किसी गोप के साथ विवाह हो गया है, परंतु फिर भी कृष्ण की मुरली से आकृष्ट होकर तुम सखी के अनुगत होकर उनके राधा कुंड स्थित कुंज की एक सुंदर कुटी में निवास करते हो। मतलब मुरली ध्वनि से आकर्षित होकर के वहां पे हो। ये अभिमान सिद्ध वास ही तुम्हारा वास है। तुम्हारा पारकीय भाव ही नित्य सिद्ध भाव है। ये विजय के लिए बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा नहीं है। विजय पूछ रहे हैं अब सेवा का निर्णय करें, कृपा मेरी सेवा क्या है? तो गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते तुम श्रीमती राधिका की सेविका हो। उनकी सेवा ही तुम्हारी सेवा है। किसी समय यदि आवश्यकतावश वे तुम्हें एकांत में श्री कृष्ण के पास भेजे और उस समय निर्जन में श्री कृष्ण तुम्हारे प्रति रति प्रकाश करें, अर्थात तुम्हारे को प्रेम करना चाहें, तो तुम उसे स्वीकार नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम राधा की दासी हो। राधिका की अनुमति के बिना स्वतंत्र होकर कृष्ण की सेवा ना करना। राधा और कृष्ण में एक समान स्नेह रखकर भी राधिका के दास्य प्रेम में कृष्ण के दास्य प्रेम की अपेक्षा अधिकतर आग्रह रखना, इसी का नाम सेवा है। हमारी सेवा अनुगत्यमयी है, गौड़ीय वैष्णवों की सेवा। तो कहते हैं श्री राधा रानी के साथ में कृष्ण हैं। राधा और कृष्ण एक तत्व हैं, समान तत्व हैं। इस दृष्टि से कृष्ण और राधा के प्रति जो सेवा भाव है वो एक समान होते हुए, अर्थात राधा रानी आपसे कोई सेवा लेना चाहें या प्रेम करना चाहें तो आप प्रस्तुत हैं, परंतु कृष्ण लेना चाहें तो प्रस्तुत नहीं होना। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी की अनुगत जो सखी है उसके अंदर कृष्ण के साथ में स्वतंत्र रूप से अलग से कृष्ण से या कृष्ण को सुख देने और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। श्री स्वरूप दामोदर के कर्चा के अनुसार श्री राधा की अष्टकालीय सेवा ही तुम्हारी सेवा है। श्री स्वरूप दामोदर के कर्चा अर्थात उनकी डायरी के अनुसार श्री दास गोस्वामी ने बिलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में तुम्हारी सखी की सेवा रूप सेवा प्रस्तुत की।
विजय कहते हैं। पराकाष्ठा श्वास का निरूपण करें। श्रीदास गोस्वामी जी ने इन 2 श्लोकों में पराकाष्ठा का वर्णन किया है। आशा भरेरमृत सिंधुमय कथंचित कालो मयाति गमितः किल संप्रतं हि त्वंचेत कृपया कृपां मयि विधास्यसि नैव किं मे प्राणैर्व्रजेन च वरोरुवकारिणापि। हाँ नाथ, गोकुल सुधाकर, सुप्रसन्न वक्त्र अरविंद मधुर स्मित हे कृपार्ध, यत्र त्वया विहरते प्रणय प्रियारात्तत्रैव ममापि नया प्रिय सेवनाय। हे अर्थात हे वरोरु राधे, मेरी आशा अमृत के समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत भारी है। हे वर्ण करने वालों में श्रेष्ठ श्री राधा रानी, मेरी आशा अमृत के समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत भारी है। मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़े ही कष्ट से जीवन के दिन काट रहा हूँ। आपकी जो अमृत की एक अमृतमय जो निगाह है, करुणा है, जो सागर है अमृत का, वो इतना भारी हो चुका है मेरे के लिए कि मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसको प्राप्त करने की आशा के लिए बहुत ही कष्ट से दिन काट रहा हूँ। अब तुम मुझ दुखी के ऊपर दया करो। तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा ब्रजवास और तो क्या कृष्णदास से सब कुछ व्यर्थ है। हा गोकुलानंद, हाँ गोकुल चंद, हाँ मधुर स्मित सुप्रसन्न मुखारविंद, हाँ कृपाद्र, तुम प्रणय पूर्वक श्रीमती राधिका को लेकर जहाँ नित्य विहार करते हो, मुझे भी प्रिय सेवा के लिए वहीं ले चलो। ये है पराकाष्ठा श्वास, अर्थात जहाँ पर जिया नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति का भाव। वो जो पहले के भाव है उनके साथ धीरे 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 ये सब भाव आते हैं। और उसके बाद आगे का जो पाल्यदासी भाव है, स्वभाव है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। विजय जी पूछते हैं, अब कृपा करके पाल्यदासी का स्वभाव बतलाएं। श्री दास गोस्वामी पाद जी ने ब्रज विलास स्तोत्र में ये भाव बतलाया है। सांद्र प्रेम रसे प्लुप्ता प्रियतया प्रागलभ्यमाप्तातयो प्राणप्रेष्ठवयस्य वयस्य योरनुदिनं लीलाभिसारं क्रमे वैदग्ध्येन तथा सखीं प्रति सदा मानस्य शिक्षां रसैर् एयं कारयतीह हन्त ललिता गृह्णातु सा मां गणे। अर्थात जो अत्यंत गाढ़े प्रेम रस में निमग्न होकर
प्रियता अर्थात प्रगल्भा को प्राप्त होकर प्रतिदिन प्राणप्रेष्ठ श्री राधा कृष्ण का लीलाभिसार कराया करती हैं। एवं वैदग्ध द्वारा अपनी सखी श्री राधिका को रस के साथ मान की शिक्षा प्रदान करती हैं। वे ललिता मुझे अपने गण में स्वीकार करें, अर्थात मुझे अपनी पाल्यदासी के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार से सेवा की भावनाएं होती हैं। क्योंकि मधुर रस की बात है, हर व्यक्ति का इसमें रुचि और अधिकार नहीं होता। लेकिन जिनकी रुचि है, जैसे श्रील गुरु महाराज जी की इसी भाव में थे, तो इसी भाव में भावित होकर के वो इस प्रकार का भाव रखते थे कि जो अत्यंत गाढ़े प्रेम रस में निमग्न होकर प्रियता द्वारा प्रगल्भता को प्राप्त होकर प्रतिदिन प्राणप्रेष्ठ राधा कृष्ण का लीलाभिसार कराया करते हैं। ललिता जी श्री राधा कृष्ण का प्रतिदिन मिलन कराती हैं और वैदग्ध्य द्वारा अपनी सखी राधिका को रस के साथ मान की शिक्षा प्रदान करते हैं। ललिता जी श्री राधा रानी को अभिमान सिखाती है, मान कैसे करना है। मतलब राधा रानी तो इतनी सरल हैं, सीधी हैं। कृष्ण एक बार बोले मान जाइए तो वो मान जाती। ललिता जी कहती इतना दुख देता है तेरे को, तुझे ऐसे नहीं करना। मैं लेकिन उन्हें मना कैसे करूं? मना कैसे करूं? तू मना भी मत कर, बस सुन मत। अरे बोल रहे हैं, सुनू ना कैसे? राधा रानी बोल रही, मैं सुनू ना कैसे? ललिता जी कहती सुनू ना कैसे मतलब? अब जैसे मैं बोल रही, मेरी बात नहीं सुन रही ना, नहीं मान रही ना? हाँ, तो जैसे मेरे बोलने पे, मेरे समझाने पे भी नहीं मान रही, तेरे मन में स्वीकार नहीं हो रहा है, ये ऊपर ऊपर से हाँ हाँ कर रही है, ऐसे कृष्ण के साथ करना। लेकिन उन्हें तो कष्ट होगा, वो बड़े वैदग्ध मतलब विशेष रूप से दग्ध होंगे, उनका हृदय जलेगा। यही तो चाहिए, उनका जब जलेगा हृदय तुमसे मिलने के लिए, तुमको प्राप्त करने के लिए, तो तभी तो आनंद आएगा। कहते हैं उनको जला के क्या आनंद आएगा? कहते जो हमें जला के उन्हें आनंद आता है, तो उन्हें जला के हमें आनंद आएगा। तुमने ऐसे ही करना। तो ललिता जी ही एकमात्र सखियों में प्रधाना हैं जो कि श्री राधा रानी पे भी शासन करती हैं। उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है अन्यतमेर मध्य अन्यतम। अन्यतम, अन्यतम, तम को अन्यतम के बीच में अन्यतम। अन्यतम शब्द का अर्थ होता है बहुत सारी हैं उनमें एक। और कहते हो अन्यतमेर मध्य, उन जो बहुत सारियों में से जो एक है, उन एक एक करके जो बहुत सारियां हैं, समझ आए? उनमें से एक मुख्य जो है उसे कहते हैं अन्यतमेर मध्य अन्यतम। तो राधा रानी की अनंत सखियों में अन्यतम सखियां हैं मुख्य रूप से 8। और 8 के अलग अलग जो ग्रुप हैं उनमें से एक एक की 100 अनुगत सखियां हैं। और जो 100 हैं उनकी 1000 हैं, जो 1000 हैं उनकी लाख हैं। इस प्रकार से सखियों का यूथेश्वरियां हैं, एक एक यूथ की ईश्वरियां हैं, मालिकिन हैं। तो प्रत्येक साधक जो है उसको अपनी यूथेश्वरी जो है उसके अनुगत में ही भजन करना है। और जैसे हम हैं, हमारा तो कोई गोपी भाव नहीं है, तो हम यूथेश्वरी का भजन क्यों करेंगे?
है ही नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं तुम्हारे गुरुजी गोपी भाव में हैं तो वही सी भाव में जाना होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है उस धाम की। यही धाम की विशेषता है, जो जिस भाव में है, जिस रूप में है, वो उसी भाव और उसी रूप को ग्रहण करता है। उसमें उसके यूथेश्वर हैं, उसमें उनके जैसे गोपियों में ऐसे उनमें है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी गोपी भाव में भावित हैं, इसीलिए वह उस भाव को लिख रहे हैं कि ललिता जी मुझे अपने गणों में स्वीकार करें। जब ललिता जी अपने गणों में स्वीकार करेंगी तो ललिता जी कैसे सिखा रही हैं, कैसे समझा रही हैं। कृष्ण को भी डांट देती हैं, राधा रानी को भी डांटती हैं, समझाती हैं, नहीं मानती थोड़ी फटकार भी लगाती हैं, इस प्रकार से। अब कब मुझे ललिता जी अपनी पाल्य दासी के रूप में ग्रहण करेंगी। हमारे गुरु महाराज जी श्री राधा रानी की पाल्य दासी ललिता इत्यादि के अनुगत में है, लेकिन उनके द्वारा राधा रानी के पास छोड़ी गई एक छोटी सी दासी है। ये बड़ा दिव्य और उत्तम भाव है, हर व्यक्ति को इसे समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि लोग तो दासी शब्द से ही उनकी बुद्धि खराब हो जाती। यहाँ पे तो जितनी भी आत्माएं हैं वो सब प्रभु की ही हैं, उनसे हैं, उनमें हैं, उनके द्वारा उनके लिए ही रहना परम कर्तव्य है। विजय प्रार्थना करते हैं श्री ललिता की अन्य सहचरियों के प्रति पाल्यदासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर मैं इस भाव में भावित होकर कि मैं ललिता जी की पालित एक सेविका हूँ, तो अन्य के प्रति जो उन और भी तो अनंत हैं उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए। श्री दास गोस्वामी जी ने समस्त रस ग्रंथ ही श्री स्वरूप गोस्वामी की शिक्षा है। उन्होंने लिखा है, तांबुल अर्पण पाद मर्दन पयोदानाभिसारादि भी वृंदारण्य महेश्वरीं प्रियतया यास्तोषयन्ति प्रियाः प्राणपृष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूप मंजरी मुखास्ता दासिका संशयी। कहते हैं जो तांबुल प्रदान करना, तांबुल पान, चरणों को दबाना, जल सेवा देना, अभिसार करवाना आदि कार्यों द्वारा प्रेम पूर्वक श्री राधा जी को नित्य संतुष्ट रखती हैं, उन प्राण पृष्ठ सखियों की अपेक्षा सेवा कार्य में असंकोच भाव को प्राप्त हुई श्रीमती राधिका की रूप मंजरी आदि द्वारा प्रमुख सेविकाओं का मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। इस भाव में रहना है। रूप गोस्वामी जो है रूप मंजरी हैं, रति मंजरी हैं, विशेष करके रूप मंजरी के अनुगत में जैसे कमल मंजरी हैं, नयन मणि मंजरी हैं। कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर जी, नयन मंजरी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अलग अलग जो मंजरियां हैं, दासियां हैं, कहते हैं उनमें से श्री रूप मंजरी के अनुगत में जो हैं बहुत सारे, लेकिन उनके अनुगत में मैं सेवा ग्रहण करती हूँ, आश्रय ग्रहण करती हूँ। ये बात बड़ी ही समझने वाली है। हमारे कई भोले भाले लोग, वो लोग श्री रूप गोस्वामी के अनुगत में बहुत सी शाखाएं हैं, श्री रूप मंजरी के अनुगत में बहुत सी शाखाएं हैं। उन शाखाओं के अनुसार कुछ कुछ जो पाल्यदासी का भाव रखते हैं, पाल्यदासी मतलब पाली हुई दासी,
भाई कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहती, थोड़ा प्रसाद मिल जाता है और बस सेवा में लगी रहती, ऐसी दासी, तो पाली हुई दासी, पालित दासी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे रूप गोस्वामी जी के अनुगत में बहुत सारे और आचार्य हुए, जैसे श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, शिला माधव गोस्वामी हमारे परम गुरु जी, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज इत्यादि कई महापुरुष लोग जो कि अलग अलग प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं, परंतु फिर भी एक विशेष प्रभुपाद जी के गुण को लेकर के वो अपनी सेवा में है। माधव गोस्वामी महाराज एक विशेष भाव को लेकर अपनी सेवा में है। ये तो हो गए प्रभुपाद जी के अनुगत वाले, जो कि नयन मणि मंजरी के अनुगत है। नयन मणि मंजरी मतलब प्रभुपाद, उनके अनुगत में सेवा कर रहे हैं। उनके अनुगत में सेवा करने पर भी आप सबको, नीचे जो उनके अनुगत में जो हैं, उनको एक समान नहीं मान सकते। हैं एक समान, लेकिन सेवा में नहीं मान सकते। क्यों, कैसे, ये तो आप समझ नहीं आ रही कि अरे एक समान है। हाँ, जैसे मेरे सारे गुण मेरे एक समान हैं, मेरे हैं इसलिए सब मेरे समान गुण हैं, परंतु किसी गुण के प्रति या किसी रूप के प्रति या किसी शब्द के प्रति आप आकृष्ट हुए। अगर मेरे कोई शब्द के प्रति आकृष्ट हुए, अगर मैं आपको शब्द ना बोलूं, आप विचलित हो जाएंगे कि महाराज इस बार तो आपने बुलाया भी नहीं। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, बुजुर्ग भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं, तो मैं बड़े सम्मान से बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ। हाँ जी महाराज बोलेंगे, और सब ठीक ठाक, ऐसे प्यार से बात करो। महाराज आपकी इस बार कृपा नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं महाराज, आनंद नहीं आया। वो बताओ तो सही, बात क्या हुई? महाराज आप बदल गए। ओ भाई बोल लो तो सही। नहीं नहीं महाराज आप बदल गए। मैं अगर बोलो ना, बोलो तो सही, तो नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कहाँ में बदल गया? कहते यही तो सुनना था। तो वो इस गुण के प्रति या इस शब्द के प्रति या इस भाव के प्रति आकृष्ट हैं। तो इस प्रकार से हम सबके संबंध प्रभुपाद जी के गणों में किसी एक एक के साथ जुड़े हुए हैं। सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। और बाबा सब एक हैं, प्रभुपाद के ही गुण हैं। लेकिन तुम्हारे अंतरात्मा ने जो गुणों को स्वीकार किया है, उसके अनुगत में अगर एकांत भाव से जाओगे, तभी शुद्ध भक्ति की कुछ लक्षणों को प्राप्त कर सकते हो। यहां तो मैं प्रभुपाद जी के अनुगत में प्रभुपाद जी के गुणों की बात कर रहा हूं। आप प्रभुपाद जी की परंपरा को छोड़कर आप किसी अन्य महात्मा, किसी बाबा जी या किसी और के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आकृष्ट हो रहे हैं। बड़े अच्छे संत हैं वो लोग, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, भगवान के प्रियजन संत हैं, परंतु अगर आपका अनुगत्य अनन्य नहीं हुआ, मतलब एक निष्ठ नहीं हुआ, तो वो सेवा प्राप्ति का कोई मतलब चांस नहीं है। इतनी अनन्यता होनी चाहिए। पहले तो इष्ट अनन्यता होती है, इष्ट देव की अनन्यता, फिर इष्ट देव की अनन्यता के बाद में आपका जो प्राप्ति है, अभिष्ट है, उसकी अनन्यता होनी चाहिए। कितना मतलब मुश्किल काम है नहीं? उसके बाद में भाव की अनन्यता, जिस भाव में आप भावित हैं उस भाव के अनुसार जो उनके जन हैं उनका अनुगत्य, और वो भी अनन्य रूप से। मतलब इतनी ज्यादा अनन्यता जब होगी, मतलब वन पॉइंटेड जब आप हो जाएंगे, तभी जाकर के लक्ष्य साधा जाएगा। आप मिलिट्री में आपकी जो गोली की अगली नोक है, वो अगर बराबर नहीं होगी नोकेली, बराबर मतलब माइक्रो सेकंड्स भी, अगर माइक्रो सेंटीमीटर्स भी इधर उधर होगी, वो लक्ष्य पे जाएगी नहीं, भेद ही नहीं करेगी। इसी प्रकार से जो लक्ष्य है वो बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए। इधर से जो दिखाई दे रहा, वो कील जो है उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसके मारेंगे, तब जाके वो सर्कल के अनुसार लगेगा। उधर उधर नहीं लगने के, इधर आप देख इधर रहे हैं, ध्यान उधर है,
नहीं जाएगा वो। तो ये बात है, इसलिए अनन्यता की यहां बात कर रहे हैं। मैं उन प्राण प्रेष्ठ सखियों की अपेक्षा सेवा कार्य में असंकोच भाव प्राप्त हुई। श्री रूप मंजरी जो हैं उन प्राण प्रेष्ठ सखियों में से जो मुख्य श्री रूप मंजरी हैं, श्री राधा जी की रूप मंजरी जो हैं, उन सेविकाओं का आश्रय ग्रहण करती हूँ। मतलब रूप मंजरी के अनुगत में जो आई हैं, उनमें जो मेरी गुरुदेव आए हैं, उनके अनुगत में मैं सेवा ग्रहण करती हूँ, आश्रय ग्रहण करती हूँ। ये भाव होना चाहिए। हाय वो तो राधा रानी के ना श्रृंगार की सेवा करते हैं, उनको ना उन्होंने बताया था बड़े दिव्य भाव हैं। तो जो आप अगर उनकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं तो आप उधर जाइए, मना नहीं है। फिर आप इधर जो परंपरा में आपको प्राप्त है, जो इधर आपको भाव प्राप्त होने वाले हैं, उनको फिर आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आप अन्य के प्रति अनन्य हो रहे हैं। ये बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, भयंकर दोष नहीं है, इसमें कोई भयंकर दोष नहीं। जैसे लोकनाथ ठाकुर के शिष्य जो हैं नरोत्तम ठाकुर जी, लेकिन नरोत्तम ठाकुर रूप गोस्वामी के अनुगत में सेवा करना चाहते हैं तो रूप गोस्वामी के अनुगत में चले गए। लोकनाथ गोस्वामी को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि सेवा में तो ऊपर ही आए ना वो। तो हम लोग नरोत्तम परिवार के हैं, नरोत्तम परिवार वाले कई रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार के, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के परिवार के, गदाधर परिवार के हैं। ऐसे उन परिवारों के बीच में जैसे नरोत्तम ठाकुर रूप मंजरी के अनुगत के परिवार के हैं, तो उनके नीचे और महात्मा लोग आए, उनके बाबाजी लोगों का एक अलग संप्रदाय है पूरी तरह। तो कहने का अभिप्राय है कि हमने जो अनुगत्य करना है, सेम अनुगत्य वाले दिखने में सामने मिल सकते हैं, दिखने में मिल सकते हैं, परंतु अनन्यता के अंदर अनन्यता होना ये अनिवार्य है। कुछ बात समझ आई? हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस भाव के प्रति आकृष्ट हैं? हाँ, ये प्रश्न आपने किया वो पहले इसमें हो चुका है। हम किस भाव के प्रति आकृष्ट हमें कैसे मालूम पड़ेगा? आप जैसे ठाकुर जी की बहुत सी लीलाएं हैं, ठीक है। जैसे माँ यशोदा की गोद में बिल्कुल नन्हा सा, बिल्कुल बाल गोपाल, इतना ज़्यादा भूला है कि मैया उसे छुड़ा रही है, हट 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 हट, छाती से हटा रही है, नहीं हट रहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब इस भाव के प्रति अगर आपका आकर्षण इतना ज़्यादा हो जाए कि अंदर आह्लाद भर जाए, रोमांच होने लगे कि हाय वो कितना प्यारा है, कितना बोला, ऐसा भाव उमड़े। और बहुत सी लीलाएं सुन रहे हैं ठाकुर जी की, परंतु इसमें ही आप जब सुनते हैं आपकी आंखें भर जाती हैं और आपके अंदर आपकी आंखें भर जाती हैं और आपके अंदर ऐसा भाव हो जाता है कि मैया क्यों नहीं उसको पिला रही, जो तेरा और काम क्या, जो काम है मैं कर लूंगा। ऐसा अगर भाव आ जाए तो समझिए कि आप मैया के अनुगत में वात्सल्य रस की सेवा करने वाले हो। अन्य भावों को सुनते हुए भी आकर्षण नहीं हो रहा, ठीक है। मान लो ये एक दास को आपने देखा, जो दास केवल शांत भाव से अपने जो श्रेष्ठ दास हैं उनकी आज्ञा के लिए उनकी तरफ देख रहा है और अपनी जो सेवाएं कर रहा है, आपको लगा जी, कहाँ थे, हाँ, तो उसमें वो दास जो है एक शांत दास है कि प्रभु ने जो आज्ञा दी है उसकी बड़ी शांत भाव से सेवा कर रहा है। उसे कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर कोई भाव ही नहीं बन रहा कि माँ यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही है, मेरे अंदर ऐसे उल्लास नहीं आ रहा। लेकिन जैसे वो शांत भाव से सेवा कर रहा है ना, वो सुन करके उसका मन आनंदित हो रहा है,
ऐसा मेरे को मैं कितना सुंदर लग रहा है कि कोई अपनी तरफ से इच्छा नहीं, जैसे मालिक बोल रहे हैं, जैसे प्रभु बोल रहे हैं वैसे कर रहा है। तो ऐसे किसी एक भाव में जब आप कथा सुनेंगे, अभी नहीं होगा, भजन साधन करते 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 बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन से निकलेंगी, अनन्यता बनती जाएगी, गहरी होती जाएगी। फिर उसमें कथा जब श्रवण कर रहे होंगे तब इस प्रसंग से कोई भाव आपके अंतःकरण को छू लेगा। जब वो छुएगा पूरी बुद्धि आपकी उसकी तरफ चली जाएगी, मतलब आप सोचने से बाहर की बात आपके दिमाग में समझ आएगी। जो सोचने से बाहर कभी सोचा नहीं वो वाली बात दिमाग में आएगी और सारी बातों को ठंडा कर देगी, बाकी सारे भावों को ठंडा कर देगी। हालांकि ये होने के बाद भी बाकी कथाएं सुन रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठाकुर जी इधर खंजूरी कर रहे हैं, इधर कर, अच्छा लग रहा है। मतलब जो अटैचमेंट एक विशेष भगवान की लीला जब विशेष भाव को देख करके सुन करके हुई, वो अटैचमेंट ही अपने जीवन का सेवा का लक्ष्य भाव समझना चाहिए। जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं हो रही। जो ये बातें दासी वाली, ये बातें कईयों के अटैचमेंट नहीं हो रही, और हो सकता है एक आधे की किसी की हो भी रही हो। जिसकी हो रही है वो इस भाव को थोड़ा और आगे बढ़ करके समझने का प्रयास करें। गुरु कृपा से, मंत्र साधना से उसको अपने आप समझ आ जाएगा। विजय जी कहते हैं, अन्य प्रधान सखियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? रूप गोस्वामी के तो अनुगत में ये आ गया भाव, और जो सखियां हैं उनके प्रति कैसा भाव? प्रधान सखियां उनके प्रति कहते, प्रणय ललित नरम स्फार भूमिस्तयोर्या ब्रजपुर नवयूनोर्या च कंठान पीकानाम नयति परमधस्ता दिव्यगानेन तुष्टया प्रथमयतु मम दीक्षा हंत सेयम विशाखा। कहते हैं, यो श्री राधा कृष्ण के प्रणय ललित कौतुक की पात्री हैं तथा जो सुदिव्य संगीत द्वारा कोकिल के स्वर को भी पराभूत करती हैं, वे विशाखा जी कृपा करके मुझे संगीत की शिक्षा प्रदान करें। अन्य सखियों के प्रति तुम्हारा ऐसा ही भाव होना चाहिए। ललिता जी के अनुगत में श्री रूप जी के साथ में, रूप मंजरी के अनुगत में गुरुदेव इत्यादि हैं। अब ये सारी स्थितियों से कहाँ अनुगत करते हुए नीचे आए, सारी स्थितियों से एक ऐसी स्थिति आई जहां पे आप भगवान की लीला दर्शन करने लगे। उसमें अन्य सखियां जो हैं उनके प्रति एक दिव्य भाव बनता है। कैसा दिव्य भाव बनता है? जैसे विशाखा जी गायन विद्या में, संगीत सेवा में विशेष रूप से, तो उनसे मन मन में प्रार्थना हो कि मेरे को भी ऐसा कुछ सीखने को मिले, मैं भी सुर से उनके साथ सुर मिलाऊं। ऐसे करके अन्य गोपियों के जो गुण हैं उनसे वो गुणों की प्रार्थना करना शिक्षा गुरु के रूप में, समझे? विपक्ष के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? अब कृष्ण के अनुकूल श्री राधा रानी जी हैं, ये अनुकूल भाव है, लेकिन प्रतिकूल भाव भी है। राधा रानी के विपक्ष का भाव राधा रानी के प्रतिपक्ष में है, तभी वो एक द्वंद्व में जो है युद्ध का आनंद ही अलग होता है। भले ही अपनी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए ही कूदते रहो, फांगते रहो, आपकी मिलिट्री में जैसे होता है ना, इधर से कूद, उधर मार, जंप मार, कोई काम नहीं, बिना बात के जंप मरवाई जा रहे हैं, जंग ना लग जाए शरीर में। इसी प्रकार से प्रेम में जंग ना लग जाए, इसलिए जंग जारी रहती है। विपक्ष के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रीदास गोस्वामी जी ने इस विषय में इस प्रकार से कहा है, सापत्न यो उच्चय रज्य
उज्ज्वल रसस्योच्चै समुद्वृद्धै सौभाग्योद्भटगर्भविभ्रमभृत श्रीराधिकाया स्फुटं गोविन्दः स्मर फुल्लवल्लव वधूवर्गणे येन क्षणं क्रीडयेश तमात्र विस्तृत महापुण्यंच वदामहे। अर्थात श्री राधिका की श्रृंगार पुष्टि के लिए सापत्न्य भाव में स्थित सौभाग्य, उद्भट, गर्भ, विभ्रम आदि गुणों से संपन्न जिन गुणवतियों के साथ श्री कृष्ण क्षण भर तक क्रीड़ा करते हैं, उन सौभाग्यवती चंद्रावली प्रमुख ब्रज रमणियों की मैं बारंबार वंदना करता हूं। विपक्ष पक्ष के प्रति ऐसा भाव हृदय में रहेगा, तथापि सेवा के समय यथोचित रूप से पात्र विशेष के साथ रस परिहास कर सकोगे। भाव यह है कि विलाप कुसुमांजलि की में सेवा की जैसी व्यवस्था दिखलाई गई है, उसी प्रकार सेवा करना, और ब्रज विलास स्तव में जैसा व्यवहार लिखा गया है, उसी प्रकार परस्पर व्यवहार करना। विशाखा आनंद आदि स्तोत्र में जिस प्रकार लीला का वर्णन है, उसी प्रकार लीला चेष्टा अष्टकालीय लीला के अंतर्गत दर्शन करना, मन शिक्षा की पद्धति के अनुसार चित्त को श्री कृष्ण लीला में मग्न करना, स्वनियम में प्रदर्शित भावों की भांति नियमों की दृढ़ता रखना। श्री रूप गोस्वामी ने रस तत्व का विस्तार किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनके ऊपर यही भार दिया था, इसलिए उन्होंने यह नहीं लिखा कि उपासना में उस रस की किस रूप में क्रिया होगी। श्री दास गोस्वामी ने श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वरूप दामोदर प्रभु के कर्चा के अनुसार ये कार्य पूरा किया है। श्रीमन महाप्रभु ने जिसको जो भार दिया उसने वही किया। यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष चंद्रावली इत्यादि, जिनके पास कृष्ण जब राधा रानी को वायदा करके कि मैं आ रहा हूँ और उस समय नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि रास्ते में दूसरी गोपियाँ मिल जाती हैं, उनको दूसरी तरफ खींच के ले जाती हैं और कुछ ऐसा वार्तालाप शुरू करते हैं कि कृष्ण को वहाँ से निकल नहीं पाते और भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में राधा रानी बहुत दुखित हो रही हैं। आप उनकी सेवा में हो, मतलब यहाँ जो जिसका अधिकार है सेवा में हो, ऐसी स्थिति में तो क्रोध आएगा ही आएगा, कहाँ रह गए। लेकिन उससे राधा रानी के हृदय में और दिव्य 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 विकार आ रहे हैं। राधा रानी बहुत ही विचलन दिखलाई दे रहा है राधा रानी के, जिसके कारण राधा रानी बहुत ज़्यादा परेशान होते। लेकिन परेशानी के बाद जैसे कृष्ण को देखती हैं, उसमें रस की और प्रगाढ़ता और दिव्यता दिखलाई देती। तो इसलिए कि राधा रानी का ये प्रेम और ज़्यादा निखरा, जिसके कारण से उसको प्रणाम है। इसलिए उसको प्रणाम, आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, बस प्रणाम है। सेवा इधर ही करनी है, ये भाव है। और महाप्रभु ने जो जिसको सेवा दी, रूप गोस्वामी को सेवा दी अलग, जितना उनको सेवा दी उन्होंने उतना ही भावों को लिखा। लेकिन भावों के बाद में होता क्या है अंदर, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोला था, उन्होंने उतना लिखा। तो प्रत्येक की अलग अलग सेवा दी थी। विजय जी कहते हैं, कृपया मुझे ये बतलाएं कि श्रीमन महाप्रभु ने किन के ऊपर कौन सा भार सौंपा था।
गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमन महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को रसमयी उपासना का प्रचार करने की आज्ञा दी थी कि रसमयी उपासना में क्या क्या होता है, किस प्रकार से भावों का संचार होता है, ये उन्होंने महाप्रभु ने दिया था कि इनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी को। इस आज्ञा का पालन करने के लिए स्वरूप दामोदर प्रभु ने 2 भागों में कड़चा अर्थात अपनी डायरी की रचना की थी। एक भाग में रसमयी उपासना के अंतपंथा का वर्णन है, दूसरे में रसो उपासना के बहिर्पंथ का वर्णन है। एक में जो रसमयी उपासना है उसके अंदर भाग का दर्शन है, दूसरे में बाहर भाग का, अर्थात उन्होंने अंतपंथा श्री रघुनाथ दास के कंठ में अर्पण की थी, अर्थात दास गोस्वामी को दी थी। वह दास गोस्वामी के ग्रंथ में सुरक्षित है। बहिर्पंथा श्री बक्रेश्वर गोस्वामी को अर्पण किया था, जो आज भी इस गद्दी का विशेष धन है। बक्रेश्वर पंडित जिनकी गद्दी पे गोपाल गुरु गोस्वामी बैठे हुए हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। गोपाल गुरु गोस्वामी ही इसका वर्णन कर रहे हैं। इसी पंथा को मैंने श्रीमान ध्यानचंद्र जी को दिया है। ध्यानचंद्र जी उनके शिष्य, उन्होंने जो पद्धति लिखी है उसे तुम पा चुके हो, तुम्हें मिल गया है। श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु को नाम महत्तम में प्रचार करने की आज्ञा दी, शक्ति दी थी। नित्यानंद जी को, अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु जी ने नाम प्रचार करने की, रूप गोस्वामी जी को रस तत्व प्रकाश करने की, रस तत्व के विषय में बताओ, प्रकाश करो केवल मात्र, अंदर नहीं घुसाओ। सनातन गोस्वामी को विधि मार्ग की जो वैदिक भक्ति है तथा राग भक्ति के पारस्परिक संबंध के प्रचार करने की आज्ञा दी थी। विधि मार्ग जो हम कर रहे हैं, राग मार्ग जो गोपीजनों का, गोपाल गणों का, वो गोलोक के जो पात्र हैं उनका अधिकार है। ये राग क्या? अनुराग, विधि, हम तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये करना, वो करना, संध्या वंदन, ये विधि मार्ग है। राग मार्ग, अरे कन्हैया, अरे देरी है गई, अरे उठ भाग, हाथ मुंह धोया, बस ठाकुर जी की सेवा में चले गए, वो राग मार्ग। भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की नित्य सेवा में, वहां वाली बात है वो। इसके अतिरिक्त उन्होंने सनातन गोस्वामी को गोकुल के प्रकट अप्रकट संबंध का निर्णय करने की भी आज्ञा दी थी। गोकुल प्रकट गोकुल और अप्रकट गोकुल, जैसे ये इस वक्त गोकुल अप्रकट गोकुल है, ये वृंदावन अप्रकट वृंदावन है। एक प्रकट वृंदावन जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं उस समय जो वृंदावन की दिव्यता है वो, और एक जो दिव्यता है मगर दिखाई नहीं देती वो, तो प्रकट और अप्रकट गोकुल। श्री नित्यानंद प्रभु और सनातन गोस्वामी के द्वारा श्री जीव गोस्वामी को संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व का निर्णय करने की शक्ति दिलवाई थी। जीव गोस्वामी को महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु के द्वारा, सनातन गोस्वामी के द्वारा संबंध अविधेय और प्रयोजन तत्व का निर्णय करने की शक्ति दिलवाई थी, जिन्हें आज्ञा दी थी कि उन्होंने केवल उसी आज्ञा का पालन किया। अब विजय पर प्रश्न पूछते हैं, श्री राय रामानंद के ऊपर कौन सा भार दिया था? राय रामानंद जी को क्या सेवा दी थी? गोस्वामी जी कहते हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु ने राय रामानंद को रस तत्व विस्तार करने का भार दिया था। उन्होंने इस कार्य को श्री रूप द्वारा पूरा करवाया। उन्होंने रस तत्व, रस का, राधा रानी के विशेष करके ये लोग सारे मधुर रस वाले हैं, जो ये कथा सुन रहे हो सारा मधुर रस वाले हैं, तो उस चक्कर में जो है वो उसको स्विच ऑफ कर दें। उस चक्कर में ये लोग केवल उसी की बातें बोली जा रहे हैं। फिर भी उसमें भी जैसा इसके अंदर विस्तृत रूप से है, ऐसे अनुरूप से जो है अन्य अन्य
भावों में भी ये प्रेम की बातें, प्रेम के लक्षण दिखते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने राय रामानंद को रसतत्व के विस्तार करने की बात कही थी और उन्होंने उसी कार्य को रूप गोस्वामी से करवाया। विजय ने कहा, प्रभु सार्वभौम को कौन सा भार दिया था? गोस्वामी जी कहते हैं उनके ऊपर तत्व प्रचार का भार दिया था। उन्होंने उस कार्य का भार अपने किसी शिष्य द्वारा जीव गोस्वामी को सौंप दिया था। जो तत्व सिद्धांत की जो बात थी वो उन्होंने जीव गोस्वामी को दी थी। किन्होंने? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने। गौड़ीय महंतों के ऊपर कौन सा भार था? उसके बाद जो गौड़ीय महात्मा आए, आचार्य आए, उनके ऊपर क्या भार था? गौर तत्व का प्रकाश कर जीवों को गौरोदित कृष्ण रस में श्रद्धा उत्पन्न कराने का भार गौड़ीय महंतों के ऊपर था, जो आचार्य बाद में आए। कतिपय कुछ महात्माओं के ऊपर रस कीर्तन की पद्धति सृजन कर प्रचार करने का भाव था। रसमय कीर्तन है। रघुनाथ भट्ट जी के ऊपर क्या भार था? कहते श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रचार करने का भार उनके ऊपर था। भागवत का महात्म्य प्रचार करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति कौन सा भार दिया गया था? कहते शुद्ध श्रृंगार को कोई विकृत ना कर सके, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को विधि भक्ति के प्रति कोई बिना किसी कारण के अश्रद्धा का भाव ना रख सके, उन्हें समुचित व्यवस्था बनाने के लिए महाप्रभु ने भार सौंपा था। किनके ऊपर? गोपाल भट्ट गोस्वामी। इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी के अनुगत में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास को लिखा और सत्क्रिया सारदीप का ऐसे नहीं, इसको इतना प्रणाम करना, इतना मंत्र करना, इस उंगली पे करना, ऐसी उंगली पे करना, वो बड़ा सिस्टमेटिकली उन्होंने, कि कोई ऐसे ही ना समझ ले कि भाई ये तो प्रेम की बात है और जा कर के ठाकुर जी से यार प्यार से खिलाओ, वो सब सखी सुखी भाव में डायरेक्ट ना जाए। विधि का उन्होंने ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु एवं चाचा श्री प्रबोधानंद गोस्वामी के ऊपर कौन सा भार था? विजय जी ने पूछा। गोपाल गुरु कहते हैं ब्रज रस का अनुराग मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। यह बात जगत को समझाने के लिए का भार सरस्वती गोस्वामी के ऊपर था। ये जो प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी हैं, उनको ब्रज रस का जो अनुराग है, ब्रज रस के प्रति, ब्रज भाव के प्रति अनुराग जो है, यही सर्वश्रेष्ठ है। योग ज्ञान कर्म इत्यादि को तुच्छ बतलाते हुए इसको स्थापन करने का भार दिया था। ये सब सुनकर विजय कुमार बड़े प्रसन्न हुए, अपने को धन्य मानने लगे। यहीं पे हम इसे विश्राम देते हैं। कल 40वां अध्याय है और 40वें अध्याय के बाद में ये समाप्त हो जाएगा। जैव धर्म वंशा कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सारे मेरे को लगता है प्रवचन शायद बीच में छूटे होंगे, नहीं छूटे होंगे। 640 पेज तक आज हुआ है और कुछ 200 पौने 300 प्रवचन ऑनलाइन जा चुके हैं। तो बस अब 40वें अध्याय के बाद में देखते हैं कौन सा ग्रंथ शुरू करेंगे। कुछ ऐसा निर्णय नहीं किया है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। वांछा करो वैष्णव।